हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, कल ना बारिश हुई थी, काफ़ी देर तक होती रही थी, तो एकदम कीचड़ कीचड़ हो रहा है पूरे में। और आज तो मौसम साफ़ है और बीच में बारिश शुरू हो जाए तो कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बारिश के मौसम में कभी भी बारिश आ जाती है। तो अब हम लोग निकल आए हैं घर से। और हम लोग जा रहे हैं मार्केट तक। हमें थोड़ा मार्केट में काम था बैंक वगैरह का, तो जा रहे हैं। और जब घर से निकले थे तब तो धूप थी, और थोड़ा दूर घर से निकल के आगे बढ़े तो अपने आप बादल आ गया। ऐसा ही बादल बना रहे, अच्छा रहेगा। धूप तो पूरी लगेगी ना। और सबसे पहले मैंने बैंक का काम निपटा लिया है, जो मुझे बैंक में काम था, इसी वजह से मेरा आना हुआ है मार्केट। और उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ ई मित्र की दुकान। तो मुझे ई मित्र की दुकान में भी काम था, उसके लिए आ गई हूँ। और उसके बाद में फिर और काम देखूँगी। और ई मित्र की दुकान से जैसे ही मैं निकली ना, तो मेरी जो स्लीपर थी वो टूट गई। उसके ऊपर का भाग ऊपर रह गया और नीचे का सोल जो होता है वो नीचे रह गया। तो फिर मैं तुरंत आ गई हूँ मोची भैया के पास में और अपनी स्लीपर में सिलाई करा रही हूँ। और जब तक मैंने स्लीपर में सिलाई करवाई है, उतनी देर में इन्होंने मोबाइल की दुकान से उसमें मोबाइल में ग्लास ख़राब हो गया था, तो वो ग्लास दूसरा चेंज कराया है। और अब मैं आ गई हूँ किराना की दुकान में। जो राशन का सामान लेना है वो भी लेते चलें। मार्केट अगर एक काम से आओ ना, तो काफ़ी सारे काम याद आ जाते हैं। तो मुझे याद आ गया कि चाय की पत्ती थोड़ी सी है, तो चाय की पत्ती वगैरह ले ली है। और इस बार ना कुछ अलग ही चाय की पत्ती ये दे रहे हैं, और खुद ही कह रहे हैं नहीं ये ले जाओ, नहीं ये ले जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, यही ले चलते हैं। और खोल भी दिया है उसको पहले से कि इसमें कूपन निकलेगा। और कूपन में देखो कितना बड़ा कूपन में निकला है, 10 रुपये। तो बस उन्होंने इसी वजह से खोल दिया था चाय की पत्ती के डिब्बे को। और जैसे बाल्टी मग्घे ऐसे भी निकलते हैं, कूपन में जो हो वही देते हैं ये। और किराना की दुकान से सामान लेने के बाद में फिर मैंने थोड़ा बहुत सब्जी ली, अदरक वगैरह ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल ही रहे थे कि ये मुझे रिटर्न फिर से मार्केट में ले आए हैं और इस वाली शॉप में ले आए हैं, जहाँ पर फ्रिज, टीवी, कूलर, बेड और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं मुझसे कि तुम टीवी इसमें से पसंद कर लो, जितनी भी दीवार में लगी हैं और उस साइड लगी हैं, इनमें से कोई भी टीवी तुम पसंद कर लो। तो मेरा तो अभी टीवी लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं सोच रही थी जो मेरी पहले वाली है मैं उसको ही सुधरवा लूँ, पर एक आध दुकान में देखो आया है, वो ये बोल रहे थे कि मतलब टाइम लगेगा उसे सुधारने में। तो ये कह रहे हैं कि नई ले लेते हैं। और ये बोल रहे थे कि टीवी अभी मैं भी नहीं लेता, पर श्याम की वजह से जल्दी लेने की सोच रहे हैं। कि जैसे वो मोबाइल में कार्टून वगैरह जब कभी देखता है तो बिल्कुल नज़दीक से देखता है, और टीवी में जब कार्टून वगैरह देखा करेगा तो दूर से देखा करेगा, तो इतना ज़्यादा आँखों में फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे तो टीवी और मोबाइल ये सारी चीज़ें ही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बुरी हैं, पर जैसे मोबाइल में वो लगा रहता है कार्टून देखने में, तो ऐसे टीवी में देख लिया करेगा। इस वजह से ये बोल रहे हैं कि टीवी सही रहेगी, फिर इसकी मोबाइल की आदत चली जाएगी, और जब कभी रोया या करेगा तो इसको टीवी ऑन कर दिया करेंगे, ये नहीं कि हमेशा चलती रहे। और इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि ले लो। तो मैंने कहा ठीक है चलो ले लेते हैं। और यहाँ पर इन्होंने फिर देखी है, मैंने अकेले नहीं, मैंने तो थोड़ा ही बहुत देखा है। अब टीवी वगैरह यही देखें यही जाने, तो इन्होंने पसंद कर ली है और पैकिंग वगैरह हो रही है, उसकी बिल वगैरह बन रहा है। और इस शॉप के जो भैया हैं ना, उन्होंने जो टीवी का कार्टून है ना, उसको ना एक बड़ी सी पॉलीथीन में पैक कर दिया और टेप से पूरे में टेप लगा दिया है, ताकि रास्ते में कहीं बारिश वगैरह भी हो तो उसे कोई फ़र्क ना पड़े। और अब मैं आ गई हूँ घर।
और ना लाइट भी नहीं आई है सुबह से, जब से मैं गई हूँ तब भी नहीं थी, और इन्वर्टर भी अपडेट हो गया है, तो पूरे में अंधेरा अंधेरा। परेशान हो गए रास्ते में। बाइक पर काफ़ी दिन बाद मार्केट गई तो बाइक पे दिक्कत हो जाती है इसको। और कितनी जल्दी गए हैं और कितनी जल्दी वहाँ से आए, फिर भी इतना टाइम हो गया। दीदी तो पता नहीं चलता, दीदी श्याम के पास रही है और श्याम भी परेशान करता रहा, खूब परेशान किया श्याम ने दीदी को। बच्चा है, परेशान तो करेगा ही। मेरे आते ही दीदी चली गई, क्योंकि वहाँ पे ना भैंस का टाइम भी हो रहा है सानी का। और मैं श्याम को नहीं ले गई थी, क्योंकि बाइक में वैसे ही परेशान होता, बैंक में थोड़ा मुझे काम था, इस वजह से फिर मैंने कहा वहाँ तक गए हैं तो राशन वगैरह भी ले लें, तो मैं श्याम को दीदी के पास छोड़ गई थी, तो बड़ी वाली दीदी के पास ही रहा था श्याम। और जैसे ही मैं मार्केट से घर आई हूँ तैसे ही दीदी चली गई हैं घर, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारा काम फैला हुआ है, और अब तो शाम के 4 बज रहे हैं, तो भैंसों की सानी पानी ये सारा काम भी होना था, इस वजह से वो तुरंत चली गई हैं। और वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद में जो राशन वगैरह लेके आई थी वो सब निकाल रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं लाई हूँ, क्योंकि दाल वगैरह मसाले ये सारी चीज़ें तो घर में थी, बस चीनी चाय की पत्ती ये कुछ नहीं था, तो फिर मैं इतना ही ले आई हूँ। और कान्हा जी का भोग ख़त्म हो गया था, मिश्री ले आई हूँ, और चीनी तो साथ ही साथ डिब्बा में भर दूँगी, क्योंकि ना चींटी हो जाएंगी। और फिंगर वाली चिप्स भी ले आई हूँ। और सब्जियां तो मैंने रख दी हैं, केला मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि केला तो ख़राब हो जाएंगे फ्रिज में, इस वजह से उनको बाहर ही रख दूँगी। और श्याम का ना साबुन ख़त्म हो गया था, तो साबुन जिस दुकान से मैंने साबुन लिया उसी दुकान में ये तोता मुझे दिख गया, तोता भी था और ये गुड़िया वगैरह भी थी, तो मैंने तोता ही ले लिया। इसमें सीटी लगी हुई है, तो ये बहुत पुराने ज़माने के खिलौने हैं, जो सीटी लगी रहती है, तो ऐसे दाबो इनको तो वो सीटी बोलती है, और सीटी बजती है, सॉरी बोलती नहीं है। और यहाँ पर ये टीवी कमरे में ले आए हैं। और मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी छौंक दी है, तो सूखी बनाऊंगी मैं, सूखी मुझे आलू गोभी की सब्ज़ी पसंद है। वैसे रसीली भी ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं लगती जितना मुझे सूखी अच्छी लगती है। सूखी सब्ज़ी आलू गोभी की हो तो पराठे पूड़ी के साथ में भी अच्छी लगती है, रोटी के साथ में भी। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ संध्या आरती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो ब्लॉग हैं वो आप तक ऐसे ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।